देख रहे हैं 22 जिले 22 खबरें। मैं आपके साथ ममता तिवारी। झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कांग्रेस की बैठक में गुटबाजी पर एक बार फिर तंज कसा है। आज जिला झज्जर के सब डिवीजन बागली पहुंचे। उन्होंने वहाँ पे खंड विकास कार्यालय का उद्घाटन किया। अर्चना के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में इन्हीं ऊपरी स्तर पर भी काफी कमजोर हो चुकी है। जिस प्रदेश में 4 कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाए गए हों, उस प्रदेश में पार्टी के हालात क्या होंगे लोग बखूबी जानते हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब तक के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और वो बेहद होने के बाद पार्टी को सुधार नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। रेवाड़ी में पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु रेवाड़ी आए। उन्होंने यहां पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में कांग्रेसियों की बैठक की, लेकिन इस बैठक में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने आपा खो दिया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गाली दी। अब कैप्टन अजय यादव की गुस्से का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। करके ऊपर से यहाँ पर आके हम क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो तो बता दो। करके ऊपर से यहाँ पर आके हम क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हो तो बता दो। और वहीं भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने झुप्पा गांव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय का शुभारंभ किया। प्रदेश के कृषि पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री जयप्रकाश दलाल का दावा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी निजी स्कूलों श्री की सुविधाएं मुहैया करवाना प्रदेश सरकार का दायित्व है, संकल्प भी है और इसी कड़ी में काम भी किए जा रहे हैं। आज भिवानी जिले के सिवानी क्षेत्र के झुप्पा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय की कक्षाओं का शुभारंभ करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने यह भी दावा किया कि आने वाले दिनों में सरकारी स्कूलों के व्यवस्थागत ढांचे में भी और सुधार देखने को मिलेगा। उनका कहना था कि जब देश के प्रधानमंत्री तक सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं तो ऐसे में सबका दायित्व और खासतौर पर सरकार का दायित्व भी है कि इन स्कूलों के व्यवस्थागत ढांचे में न केवल परिवर्तन किया जाए बल्कि संरचनात्मक ढांचा भी इस तरह से सुदृढ़ किया जाए। और इसी कड़ी का हिस्सा है कि स्कूलों में टैब्स दिए गए हैं, टैब्स के जरिए भी पढ़ाई की जाएगी। 10वीं में 12वीं के बच्चों की अगर बात करें, एक साथ जब बच्चों को टैब वितरित किए गए थे और टैब वितरण का ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। साथ ही साथ अगर चुनावी माहौल की बात करें तो कृषि मंत्री का कहना था कि आने वाले पंचायत चुनाव की घोषणा के साथ ही इस बात का भी ऐलान कर दिया जाएगा कि बीजेपी व जेजेपी पंचायत चुनाव क्या सिंबल पर लड़ेंगी। यानी बहरहाल बात शिक्षा की और चुनाव की उनके द्वारा की गई है। ये भी कहा गया है कि आने वाले दिनों में सरकार के द्वारा और भी कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने हैं जिनका फायदा प्रदेश के खासतौर पर विद्यार्थियों को होने जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और गुरुग्राम के फरूख नगर इलाके में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली, जहां 18 एकड़ में बनी 4 कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। वहीं डीटीपी विभाग की तरफ से 3 प्रॉपर्टी डीलरों की तरफ से ऑफिसों को भी ध्वस्त किया गया। साथ ही अवैध कॉलोनियों में बने रोड नेटवर्क को भी साफ किया गया। फारूक नगर में आज तोड़फोड़ अभियान शुरू किया है, जो कि हो सकता है 2-3 दिन लगातार चालू रहेगा। पिछले 2-3 महीने में लोगों ने काफ़ी इलीगल कॉलोनीज इनिशियल स्टेज पर डेवलप करने की कोशिश की है। अभी हमने सुबह 10:30 बजे कार्रवाई शुरू की थी और ये 3 कॉलोनीज को हमने आज डिमॉलिश किया है। तीनों में डीलर के दफ्तरों को तोड़ा गया और रोड नेटवर्क और जो भी लाइन्स इन्होंने बिछाई थी वो तोड़ी गई। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, चाहे वो भौंसी है, पटौती है, हर जगह मई के महीने इनिशियल स्टेज पर ही कार्रवाई करेंगे ताकि कोई भी गरीब बंदा इसमें ना हो। कैथल में 6 किलो हेरोइन और 32 लाख की नकदी पुलिस ने बरामद की। हेरोइन की कीमत 42 करोड़ रुपए बताई जा रही है। कैथल के गांव खरका में डीआरआई दिल्ली की टीम ने एक बड़ी रेड किया, जहां से 6 किलो हेरोइन बरामद की गई है। अगर कीमत की बात करें तो लगभग 42 करोड़ रुपए कीमत इनकी बैठती है और साथ में अगर हम बात करें तो 32 लाख रुपए की नकदी भी बरामद की गई है।
और DRI की टीम ने दिल्ली, लुधियाना और कैथल में छापेमारी की थी और उसके साथ साथ 3 जगह पर छापेमारी की गई थी। भारी मात्रा में हीरोइन और नकदी बरामद हुई है, ये कहना है कैथल के SP का। आज प्रेस वार्ता कैथल के SP मकसूद अहमद द्वारा की गई, उसके दौरान सभी खुलासे आज किए गए। खरका गांव का ये मामला है। सूत्रों के हवाले से DRI टीम दिल्ली को सूचना मिली थी कि गुप्त सूचना मिली थी कि कैथल के गांव खरका में तस्करी का मामला लगातार जारी है और इसको रोकने के लिए रात के समय रेड की गई, जहां से लगभग 6 किलो हीरोइन बरामद की गई और बात करें तो पैसों की तो 32 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। आरोपी को पकड़कर पुलिस दिल्ली ले गई और उसके बाद SP ने बताया कि जो भी मामला के जानकारी मिलेगी कैथल पुलिस को, क्योंकि DRI टीम के पास ही जो मुलजिम है, जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, उसके द्वारा ही कैथल SP द्वारा दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी कि क्या कुछ नया खुलासा हुआ है। कैथल कैमरामैन संदीप डुल के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं फतेहाबाद की रतिया में बड़ी बहन ने छोटे भाई पर ही दुष्कर्म का आरोप लगाया है। फतेहाबाद के रतिया इलाके में एक भाई के द्वारा अपनी बहन के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छोटे भाई ने बड़ी बहन के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी भाई के खिलाफ धारा 376 सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि इस मामले में बहन की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। पीड़िता का कहना है कि 21 अप्रैल को भाई ने उसे हवस का शिकार बनाया और उसके साथ दुष्कर्म किया, उसे जान से मारने की धमकी भी दी। साफ तौर पर भाई ने कहा कि अगर परिवार में बताया तो उसे जान से मार देगा। लेकिन अब पीड़िता के द्वारा जब पुलिस को मामले की शिकायत दी गई तो पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है और मामले में जांच करके जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। दोनों ही भाई बहन बालिग बताए गए हैं। फतेहाबाद से इंडिया न्यूज़। और वहीं पलवल की हथीन चौकी में तैनात पुलिसकर्मी ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। हथीन शहर चौकी में तैनात एक 50 वर्षीय ASI सुरेश ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। मौके पर FSL व तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं और शव को कब्जे में लेकर पलवल के नागरिक अस्पताल लाया जा रहा है। वहीं कहीं न कहीं जो सुसाइड करने का कारण है उसका अभी पता नहीं लग पाया, परंतु पुलिस की कार्यशैली पर एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि जिस तरह काम के बर्डन को लेकर पुलिसकर्मी आत्महत्या कर रहे हैं, ये आत्महत्या का सिलसिला कब रुकेगा। बहरहाल अभी शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को शव को सौंपने की तैयारी में पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही आत्महत्या के कारणों का खुलासा भी पुलिस कर पाएगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़, पलवल। वाल्मीकि नेता के बेटे की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने हत्या के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यमुनानगर में बहुत चर्चित वाल्मीकि नेता के बेटे जानू वाल्मीकि की हत्या के मामले में पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है। पुलिस ने जानू हत्याकांड के 3 मुख्य आरोपियों में से एक शंटी जाट को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें यहाँ से वो विदेश भाग गया। उसको यमुनानगर पुलिस ने विदेशी पुलिस की सहायता से उसे डिपोर्ट करवाया और जब आगे भागने लगा तो उसे काबू कर लिया। जानकारी देते हुए DSP आशीष चौधरी ने बताया कि इन पर 25,000 रुपये का इनाम भी रखा गया था। ये अम्बाला के अलावा और भी कई मामलों में वांछित था और जल्दी ही जो बाकी के जो अन्य साथी हैं उनकी भी गिरफ्तारी होगी। उल्लेखनीय है कि जो वाल्मीकि नेता है पिछले 15 तारीख से ही लगातार पुलिस पर प्रेशर बना रहे थे। उनका यही कहना था कि अभी तक उन्होंने मुख्य आरोपियों में से किसी को नहीं पकड़ा। हालांकि 4 आरोपी पहले पकड़े जा चुके थे। हालांकि मुख्यमंत्री का 15 तारीख का प्रस्तावित दौरा है, तो वाल्मीकि नेताओं ने कहा था कि वह जल्दी से मुख्यमंत्री से मिलेंगे और यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो वह यहाँ पर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। चरखी दादरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां डंपर और ऑटो की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। चरखी दादरी में आज एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक डंपर की चपेट में आने से ऑटो चालक व परिचालक की मौत हो गई। दरअसल रोहतक से दूध लेकर ऑटो चालक अपने परिचालक के साथ चरखी दादरी जिले के विभिन्न गांवों में सप्लाई के लिए जा रहा था।
दादरी लोहारू मार्ग पर गांव अटेला के पास सामने से आ रहे डंपर ने उसको तेज टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि काफ़ी दूर तक ऑटो को घसीटते हुए डंपर ले गया और इसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। चाहे बात चालक की करें, बात चाहे परिचालक की करें। हालांकि मृतक के परिजनों के द्वारा इस मामले में पुलिस को शिकायत दी गई। शवों को पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूर्ण किया गया। लेकिन एक बार फिर से बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कब रफ्तार का कहर थमेगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल हरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। पृथला के जटोला गांव में घर से बाइक पर ड्यूटी पर जा रहे 28 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड पर 11,000 हाई वोल्टेज की तार टूटकर गिर गई और करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। औरंगाबाद के जटोला गांव में 11,000 वोल्टेज की बिजली की तार गिरने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। इसको लेकर गुस्साए परिजनों ने और ग्रामीणों ने मौके पर जाम लगा दिया, जिसके बाद एसडीएम और बिजली विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद ग्रामीणों को और परिजनों को उन्होंने एक नौकरी और उचित मुआवजा देने की बात कही, जिसके बाद जाम खुला और साथ ही उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जिनकी लापरवाही इसमें मिलेगी। जांच के बाद ये तय हो पाएगा कि आखिर किसकी लापरवाही थी और जो लापरवाह मिला उसके खिलाफ कार्रवाई भी करने की बात इनकी तरफ से कही गई है। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबाला में अब बिजली के बिलों की खामियां दूर होने वाली है। विभाग पुराने मीटर को बदलकर डिजिटल मीटर लगा रहा है। बिजली बिलों को लेकर लोगों की अक्सर शिकायत रहती है कि उनका बिजली का बिल खर्च से ज़्यादा आया है। इसको लेकर बिजली विभाग ने अल्टरनेट खोज लिया है। अब आपको इस समस्या से दो चार नहीं होना पड़ेगा। बिजली विभाग की तरफ से इलेक्ट्रोमैकेनिक मीटर्स को बदलकर डिजिटल मीटर लगाने की शुरुआत कर दी गई है। इसमें अब जो है बिजली का बिल बिजली विभाग के कर्मचारी खुद डिजिटली डाउनलोड करेंगे, जिससे क्लेरिकल मिस्टेक होने का खतरा नहीं रहेगा। अब बिजली विभाग ने 30 मई तक 3000 मीटर अंबाला में बदलने का लक्ष्य रखा है। बिजली विभाग का कहना है कि पिछले 15 से 20 साल पुराने मीटरों को बदलकर अब डिजिटल कर दिया जाएगा, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। अमन कपूर, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, अंबाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायती चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। इसी कड़ी में ग्रामीण क्षेत्र में लोग पंचायती चुनाव कराने को लेकर काफी उत्सुक है, ताकि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य में तेजी आ सके। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की, सुनिए। पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां प्रदेश की सरकार एक बार फिर पंचायती चुनाव के बारे में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। और बात करें तो सोनीपत के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के क्या विचारधारा है, किस प्रकार के वो सोचते हैं, क्योंकि पंचायती चुनाव ना होने की वजह से बहुत सारी परेशानी जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में देखने को मिल रही है। खासतौर पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपके गाँव की अगर बात करें तो पंचायती चुनाव ना होने की वजह से क्या क्या विकास कार्य रुके हुए हैं? पंचायत के सारे कार्य जो है विकास का सभी रुका हुआ है। पंचायत के ये जो इलेक्शन है जल्दी से जल्दी होने चाहिए, क्योंकि इनके पास 1 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया टाइम। तो विकास तो सारा ही रुका हुआ है, सारी परेशानियाँ हैं, क्या क्या विकास। यहाँ पर कुछ अन्य लोग भी हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बाबू, जिस प्रकार से गांव के बहुत सारे विकास कार्य होते हैं जो सरपंच के हाथ में यानी कि पंचायत के हाथ में होते हैं, तो आपके गाँव की मुख्य समस्या क्या है? नालों निर्माण की है, किस प्रकार से लंबित पड़े हुए हैं? देखो, अगर जल्दी चुनाव हो जाए तो गांव का विकास भी अच्छा हो जाए। जब वहाँ पर अपनी पंचायत ही नहीं होगी तो इसकी जिम्मेवारी किसके पास होगी? अगर चुनाव जल्दी से जल्दी होगा तो विकास भी जल्दी होगा। अब यहाँ पर साफ सफाई है, बच्चों के हैं, कागज पत्र हैं, उनके साइनों की जरूरत है, तो बच्चे खाने पड़ते हैं। अगर जल्दी चुनाव हो तो ये सब बिल्कुल कि ग्रामीणों का साफ तौर पर यह कहना जरूर है कि यहाँ पर पंचायती चुनाव ना होने की वजह से न केवल ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य रुके हुए हैं, बल्कि बच्चों के दस्तावेज संबंधित जो कार्य होते हैं उसमें सरपंच के सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। उसके पास पावर ना होने की वजह से कहीं ना कहीं वो मामले भी लंबित पड़े हुए हैं। इसलिए पंचायत चुनाव जल्द से जल्द कराने की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। मोहाली में ग्रेनेड से हुए हमले के बाद हरियाणा में भी पुलिस अलर्ट पर दिखाई दे रही है। सिरसा पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गई है।
2 दिन पहले पंजाब के मोहाली में एक खुफिया विभाग के दफ्तर में ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसके बाद सिरसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। इस वक्त हम खड़े हैं सिरसा के रेलवे स्टेशन पर, जहां तस्वीरों के जरिए आपको दिखा दें कि पंजाब से सटे सिरसा जिले में भी सिरसा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है। और वो जो भी पैसेंजर रेलवे स्टेशन पर या बस स्टैंड पर या सार्वजनिक जगहों पर आ रहे हैं तो उनके सामान की गहनता से जांच की जा रही है। सुरेश कुमार जी हमारे साथ हैं जो रेलवे पुलिस के अधिकारी हैं। सर, क्या कहेंगे, कितनी पुलिस सिरसा अलर्ट दिखाई दे रही है मोहाली एपिसोड के बाद? देखिए, दोनों एजेंसियां अलर्ट है। आने जाने वाली गाड़ियों को पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और सभी यात्रियों को चेक किया जा रहा है कि कोई बैड एलिमेंट ना निकले, ठीक है ना। और किसी भी गाड़ी को बिना चेक किए नहीं छोड़ा जा रहा है। दोनों एजेंसियां अलर्ट हैं और अपने मुस्तैदी से गश्त कर रही हैं। साफ तौर पर रेलवे पुलिस अधिकारी का कहना है कि सिरसा पुलिस मोहाली इंसिडेंट के बाद पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रही है और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पुलिस को नजर आता है तो उसके खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जाती है। एक महिला पुलिस अधिकारी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। मैम, क्या कहेंगे, किस तरह के सिक्योरिटी अरेंजमेंट करके हैं, खासकर जो स्टेशन पर महिलाएं आती हैं तो उनको सिक्योरिटी का कैसे पाठ पढ़ाया जाता है? महिलाओं को सुरक्षा के लिए कहा जाता है कि तुम्हारे आसपास कोई अगर संदिग्ध व्यक्ति या खाने पीने का सामान अगर कोई दे तो ना ले, और लावारिस कोई वस्तु पड़ी है तो पुलिस या अपने टोल फ्री नंबर पर सूचना दे। तो साफ तौर पर महिला पुलिस अधिकारी अपनी अलग से ड्यूटी दे रहे हैं और अब ड्यूटी के प्रति मुस्तैद दिखाई दे रही है। उनका कहना है कि पुरुष जो हैं उनको तो पुरुष पुलिस अलर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन महिलाओं को खास तौर पर जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर जो रेलवे में सफ़र करती हैं तो महिलाओं को भी महिला पुलिस द्वारा जागरूक किया जा रहा है कि अपनी सिक्योरिटी किस प्रकार करनी है। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।